स्वामी सुखदेव जी से कहता है, महाराज अब आप हमें कृष्ण कथा सुनाइए। जिस कथा को सुनने के लिए हम यहाँ पे 4 दिन से निरंतर बैठे हुए हैं, वो कृष्ण कथा आप हमको सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा ठीक है, सुनाता हूँ। राजा परीक्षित कहता है, महाराज 2 शब्द हैं, निवेदन कर दो पहले आपसे। बोले हाँ। राजा परीक्षित ने निवेदन किया, महाराज कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। आप अभी तक बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते चले आए, राम कथा बड़े प्रेम से सुनाए आप। अब मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। जो भगवान कृष्ण प्रकट हुए और प्रकट होकर के नरनाट्य किया, उन भगवान कृष्ण की कथा हमें सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं ठीक है, कथा सुनाते हैं। राजा परीक्षित फिर भयभीत हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे कृष्ण की कथा सुनाने लगे? सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है, पता नहीं कितने कृष्ण पैदा हुए होंगे। इसलिए राजा परीक्षित ने सावधानी के साथ निवेदन किया, महाराज पितामहा में समरे मरंजयी देवव्रताद्यास तीर्थास्ति मिंगलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन्वत्सपदं स्मयत्प्लवाः। राजा परीक्षित कहता है, महाराज हमने सुना है एक महाभारत का बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। बोले हाँ। महाराज उस महाभारत के युद्ध में हमारे पितामह आदि सम्मिलित थे? हाँ हाँ। महाराज हमने सुना है कौरव पक्ष से भीष्म पितामह आदि बड़े बड़े योद्धा थे। हाँ थे। तो महाराज ये बताइए कि जिस सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि रहे हों, उतनी बड़ी सेना को हमारे पितामह आदि ने जिन भगवान की कृपा से इतनी बड़ी सेना का संहार किया, उन भगवान कृष्ण की कथा हमें सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा ठीक है, सुनाता हूं। राजा परीक्षित को लगा हो सकता है कई महाभारत हुए हों, इसलिए पता नहीं किस महाभारत की कथा कोई सुनाने लगे। इसलिए अपने जीवन की घटना को राजा परीक्षित जोड़ता है। महाराज द्रौणष्टबेप्लोष्टमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः। महाराज महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और वो ब्रह्मास्त्र आकर के मेरी माता के गर्भ को जलाने लगा। उस समय मेरी मैया ने जिन भगवान श्री कृष्ण की शरणागति को स्वीकार किया और जो भगवान श्री कृष्ण अपने चक्र को लेकर के मेरी गई मैया के गर्भ में पधारे और मुझे जीवन प्रदान किया, उन भगवान श्री कृष्ण की कथा आप हमको सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा ठीक है, तुझे भूख प्यास नहीं लग रही है? नहीं। नैषाति दुस्सहं क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम तन्मुखाम्बोजे अच्युतम हरिकथामृतम। आप इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कथा सुना रहे हो, महाराज भूख प्यास कहाँ से लगेगी? आप केवल कथा सुनाते जाइए। स्वामी सुखदेव जी ने कहा सुनो, ध्यान से कथा को सुनो।
वासुदेव कथा पुरुषास्त्रीन् पुनाति वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रिन् तत्पाद सलिलम यथा। भागवत की कथा 3 लोगों को पवित्र करती है। वक्तारम, प्रेक्षकम, श्रोत्रिन। जो कथा कह रहा हो उसका भी उद्धार होता है, जो कथा को पूछता है उसका भी उद्धार होता है, और जो कथा को सम्यक रूप से सुनता है। राजा परीक्षित, तूने बहुत सुंदर काम किया है। एक बार की बात है, माता पृथ्वी पापियों के पाप से आक्रांत होकर के ब्रह्मादिक देवताओं के पास गई और ब्रह्मादिक देवताओं से निवेदन किया कि देखो महाराज, अब मैं इस धरती के बोझ को नहीं ढो पा रही। सारे देवता मिलकर के गए हैं क्षीर सागर के पास। क्षीर सागर के पास गए तो सब लोगों ने मिलकर के भगवान की स्तुति गाई। सब लोगों ने मिलकर स्तुति गाई तो आकाशवाणी हुई है, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यति तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। आकाशवाणी हुई है कि वसुदेव के घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा का अवतार होने वाला है। ऐ देवताओं तथा देवताओं की पत्नियां, तुम लोग भगवान के लीला में सहायक बनने के लिए शीघ्रात शीघ्र व्रत 84 में जाकर के उत्पन्न हो जाओ। आकाशवाणी हुई है। गौ माता को धैर्य धारण अर्थात पृथ्वी मैया को धैर्य धारण करवाया श्री ब्रह्मादिक देवताओं ने, और वापस सब लोग अपने अपने लोक को चले आए। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, उस समय एक बड़ा आतताई असुर हुआ करता था जिसका नाम था कंस। अपने पिता को बंदी गृह में डाल करके राजा बन गया था, और कंस से मित्रता थी वसुदेव जी की। एक बार वसुदेव जी मिलने के लिए कंस के पास गए तो कंस ने अपने चाचा की पुत्री देवक की पुत्री देवकी के साथ वसुदेव के विवाह का प्रस्ताव रखा। वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह हो गया है। बड़ा हर्षोल्लास है। कंस स्वतः बड़ी प्रसन्नता के साथ इस उत्सव में सम्मिलित हुआ है। उग्रसेन जी ने भी सम्मिलित होकर के सुंदर ढंग से दहेज दिया है। इतने प्रेम से देवकी की विदाई हुई कि स्वतः कंस सारथी बन करके चल देता है। लेकिन जैसे ही मथुरा के प्रमुख मार्ग पर पहुंचा, मुख्य द्वार पर, वैसे ही आकाशवाणी हुई, मृत्युर जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तो इतने प्रेम से पहुंचाने जा रहा है उसका कथा सबको विदित है। जैसे ही सुनता है कंस, वैसे ही बड़ा दुष्ट हो गया। खड्ग पाणिम कचे ग्रहीत, बड़े प्रेम से अभी तक पहुंचाने जा रहा था। आकाशवाणी भई कि तब तक बुद्धि पलट गई और एक हाथ में देवकी के केस को पकड़ लिया और दूसरे हाथ में तलवार पकड़ करके रथ से नीचे कूद पड़ा। वसुदेव जी तो देखते ही रह गए, अभी तक तो इतने प्रेम से पहुंचाने जा रहा था और थोड़ी ही देर में इसका भाव बदल गया। समझाना आरंभ किया, भैया आज या कल मृत्यु तो होनी है, तुम क्यों देवकी को मारना चाहते हो? सुना नहीं, इसके अष्टम गर्भ के द्वारा मेरी मृत्यु होगी।
वसुदेव जी कहते हैं तो क्या करना चाहते हो? बोले देवकी को ही मार डालेंगे। वसुदेव जी ने कहा तुम्हें देवकी से भय या देवकी के अष्टम गर्भ से भय है? बोले अष्टम गर्भ से भय है। अष्टम गर्भ से भय है तो भैया मैं तेरे सामने प्रतिज्ञा करता हूं, न ह्यस्यते भयम सौम्यम यदवागाह शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। अगर तुझे अष्टम गर्भ से भय है तो मैं तेरे सामने प्रतिज्ञा करता हूं, न ह्यस्यते भयम सौम्यम, जिन गर्भ से तुझे भय नहीं है उनको तो मैं तुझे वापस दे दूंगा, और जिससे तुझे भय है उसे तुझे नहीं दूंगा। प्रतिज्ञा कर ली। कंस कहता है तो बंदी गृह में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा रह लूंगा। सो बंदी गृह में डाल दिया गया और प्रथम बालक उत्पन्न हुआ, कीर्तिमंतम प्रथमजम, कीर्तिमान नामक प्रथम बालक उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी बड़े सुंदर ढंग से उस बालक को लेकर के कंस के पास आए। कंस ने उस बालक के रूप अवतार गुण तेज को देखा तो प्रभावित हो गया। अरे मुझे तो अष्टम से भय है, ये तो पहला है, ले जाओ इसे। जैसे ही वसुदेव जी लेकर के चले वैसे ही देवर्षि नारद जी ने सोचा ये कंस तो आजकल धर्मात्मा होने लगा है, अब धर्मात्मा होगा तो भगवान का अवतार कैसे होगा। सो पहुंच गए कमल के पुष्प को लेकर के। क्या किया तूने? क्या हुआ महाराज, कैसे वापस कर दिया? अरे महाराज तो पहला है। कमल के पुष्प को देख करके एक पंखुड़ी पकड़ाई दी। ये कौन सा है? ये पहला है। पुष्प को नचा दिया। अब बता ये कौन सा है? महाराज समझ में नहीं आई बात। बोले देवताओं की माया है, ये पहले को आठवां और आठवें को पहला बना सकते हैं, चौथे को भी आठवां बना सकते हैं, तीसरे को भी आठवां बना सकते हैं। कंस ने कहा तो महाराज क्या करें, सबको मार डालें? देवर्षि नारद कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, तुम्हारी समझ में जो आए सो करो तुम। तो बालक को बुला लिया है और उठा करके पटक दिया है। इस तरह से स्वामी सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना। इस तरह से देवकी के 6 बालकों की हत्या कर देता है। जब 7वीं की बारी आई तो 7वें गर्भ साक्षात श्री शेष भगवान श्रीमन नारायण ने योग माया से कहा सुनो जो 7म गर्भ हैं इनको देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। योग माया ने पूछा महाराज मैं ऐसा करूं तो मुझे क्या मिलेगा? भगवान ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूं। अर्चयिष्यन्ति मनुजाः बलिधूपोपहारिभिः दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। लोग तुम्हारी उपासना करेंगे, कोई दुर्गा कहेगा, कोई भद्रकाली कहेगा, अलग अलग ढंग नामों से तुम्हें जाना जाएगा। इसलिए तुम ये काम करो। योग माया ने कहा ठीक है। तो 7म गर्भ को निकाल करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। अब तो कंस और प्रफुल्लित होकर के ठहरता, मेरे भय के मारे देवता गर्भ छोड़ करके भाग जाते। अब धीरे धीरे भगवान के अवतार लेने का समय आ रहा है। भगवान गर्भ में आए। जैसे ही गर्भ में आए वैसे ही गर्भ रोता रोता भगवान के पास आया। भगवान ने पूछा क्या बात है? बोले महाराज सबकी स्तुति गाई जाती है, सबकी प्रार्थना की जाती, पर मेरी प्रार्थना स्तुति नहीं गाई जाती। बोले क्यों? बोले गोस्वामी जी दिन प्रहर नक्षत्र बेला बार सबकी स्तुति गाई, पर गर्भ की स्तुति कोई नहीं गाता है। अच्छा इस गर्भ का बिना आश्रय लिए कोई यहां आ नहीं सकता संसार में, और सब लोग यही कहते हैं ऐसा कर्म करो ताकि गर्भ में आना न पड़े।
भगवान ने कहा तो इसलिए नाराज हो, चलो इस बार पहले गर्भस्तुति होगी, बाद में मेरी स्तुति होगी। और भगवान जैसे ही गर्भ में आए वैसे ही देवता मिलकर के भगवान की स्तुति गाने के लिए आ गए हैं। बोलो गर्भस्थ भगवान की। एक गाड़ी 38-33 पीछे है, उसे कृपया करके उसे हटा लीजिए। 38-33 गाड़ी नंबर है, उसे हटा दीजिए। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नंद के लाला की जय हो। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम प्रेम से गाएं भगवान का स्वागत। शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम
कृष्ण नंद के लाला की जय हो। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहतं च सत्यं सत्यस्य सत्ये मृतमेव सत्यं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण 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 स्वागतं कृष्ण शरणागतम कृष्ण अभी आता ही होगा कन्हैया मेरा शरणागतम कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं 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 कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण बोल बांके बिहारी लाल की जय हो।
गर्भस्तुति गाई गई, देवता लोग आए, गर्भस्तुति गाए, गा गा करके चले गए और धीरे धीरे सारे ग्रह नक्षत्र एकत्रित होने लगे हैं। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्येवा अजन्मर्क्षं सांतर्क्ष ग्रहतार्यकम्। सुंदर नक्षत्र आ गया, रोहिणी नक्षत्र है। भगवान के प्राकट्य का समय हो रहा है। भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि और दिन है बुधवार। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बुधवार के दिन भगवान श्री वसुदेव और देवकी के सामने अचानक उसी बंदी गृह में एक दिव्य ज्योति दिखाई पड़ी है। वसुदेव और देवकी की आंखें बंद हो गईं और जब आंख खुली तो क्या देखते हैं, वो जो दिव्य ज्योति थी, वो जो दिव्य ज्योति थी एक सुंदर बालक का रूप धारण कर चुकी है। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोदसौभगम। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। वह दिव्य ज्योति एक अद्भुत बालक के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, जिसके 4 भुजाएं, 4 आयुध, शंख चक्र गदा पद्म लिए सामने श्री वसुदेव जी की मूर्ति पड़ी है। श्री वसुदेव जी ने चरणों में गिर करके प्रणाम किया, देवकी मैया ने प्रणाम किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो अभी थोड़ी देर में हमें गोकुल भेज देना। देवकी मैया रुदन करने लगी, रोने लगी। भगवान कहते तू रो क्यों रही है, रो मत, नहीं तो मैं मोह पाश में बंध जाऊंगा। देवकी मैया ने उत्तर दिया, प्रभो मुझे तो रोना ही रोना है। अगर आपको जेल खाने से बाहर निकालूंगी तो भी रोना है, अंदर रखती हूं तो भी रोना है। अंदर रखूंगी तो भाई के द्वारा पुत्र का वध किया जाएगा, इसलिए रोना है, और बाहर कर दूंगी तो पुत्र के द्वारा भाई का वध किया जाएगा, तो भी मुझे रोना ही है। भगवान ने कहा हमारी बात को ध्यान से सुनो। भगवान प्राकृतिक शिशु के रूप में परिवर्तित हुए हैं। श्री वसुदेव जी ने भगवान को अपने सिर पे रखा है और चल पड़े हैं। हथकड़ियां कट गई, बेड़ियां कट गई, बंदी जन सो गए, दरवाजे खुल गए हैं। भगवान को लेकर के वसुदेव जी पहुंच गए हैं यमुना जी के किनारे। भयानका वर्तसता कुला नदी मार्गम ददौ सिंधुरिव स्त्रियः पते है। यमुना मैया प्रचंड रूप में हैं, सैकड़ों आवर्त टहल रहे हैं। लेकिन स्वामी सुखदेव जी कहते हैं जैसे राम जी को समुद्र ने मार्ग प्रदान कर दिया था, उसी तरह से आज वसुदेव जी को यमुना मैया ने मार्ग प्रदान कर दिया है। वसुदेव जी भगवान को लेकर के जैसे यमुना जी में प्रवेश करते हैं, वैसे ही अचानक बड़ा जल बढ़ गया और थोड़ी देर बाद पूरा जल समाप्त हो गया। किसी ने श्री सुखदेव जी से पूछा, महाराज जल बढ़ा तो बढ़ा पर चला कहाँ गया? बोले सुनो, जैसे ही भगवान कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी पहुंचे, वैसे ही यमुना मैया ने अपनी बहनाओं को पुकारा, अरी वेत्रवती, अदी नर्मदा, अरी वैष्णवी, दौड़ दौड़ के आओ, देखो देखो हमारे पति देव जा रहे हैं, दर्शन कर लो। सबरी नदियां दौड़ के आई, यमुना जी में एकत्रित हो गई, इसलिए यमुना जी का पानी बढ़ गया और जैसे ही दर्शन के बाद नदियां अपने अपने घर को चली गई तो जलस्तर कम हो गया। एक संत ने और सुंदर सा भाव दिया, यमुना मैया में जैसे ही प्रवेश करते हैं
वैसे यमुना मैया को कृष्ण दर्शन की इच्छा हुई और कृष्ण दर्शन के लिए चल पड़ी हैं। कृष्ण भगवान का दर्शन तो हुआ नहीं, वसुदेव जी की दाढ़ी पहले ही दिख गई। तो पति देव का दर्शन हुआ नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले ही दिख गई, इसलिए मारे शर्म के यमुना मैया नीचे चली आई हैं। एक संत ने और सुंदर सा भाव दिया है, यमुना मैया चली थी भगवान का दर्शन करने के लिए और भगवान श्री वसुदेव जी डूबने लगे तो भगवान ने अपना एक पैर उतार करके एक लात यमुना जी को मारा। तुझे दर्शन की पड़ी, पिताजी तो डूबते जा रहे हैं, इसलिए यमुना मैया नीचे चली गई हैं। इस तरह से अनेकानेक अर्थ संतों ने दिए हैं। भगवान को लेकर के वसुदेव जी यमुना मैया को पार करते हैं, पहुंच गए हैं गोकुल में। और वहां पे देखते क्या है, सब लोग सो रहे हैं। यशोदा मैया सो रही हैं, नंदादि गोप सो रहे हैं। वसुदेव जी भगवान को लेकर के यशोदा मैया के पास पहुंचे हैं। वहां पे भगवान को लिटा दिया और योग माया को लेकर के वापस आए। और जैसे ही वापस आए वैसे जैसे पूर्व समय में स्थितियां थी, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, बंदीजन जग गए और बालिका ने रुदन कर दिया है। जैसे ही बालिका ने रुदन किया वैसे कंस के दूतों ने कहा महाराज अष्टम हो गया, हो गया। कंस दौड़ता हुआ आया है, एक हाथ में तलवार लिए, एक हाथ से अपना मुकुट संभालता हुआ। देवकी मैया उस बालिका को अपनी गोदी में छिपा करके बैठी हैं। अरे भैया इतना तो दया कर दो, तूने तो मेरे 7 बालकों की हत्या कर दी, अष्टम के रूप में एक कन्या भगवान ने मुझे दी है, मेरी गोदी को सूनी मत करो। पर कंस नहीं माना और जबरदस्ती बलात् उस बालिका को छीन लिया है। छीन करके जैसे ही पटकना चाहता है वैसे ही हाथ से वो कन्या छूट गई और सद्यो देव्याम बरे गता। बोल विंध्याचली मैया की जय हो। हाथ से छूट करके वो देवी मथुरा से चली, आकाश मार्ग में गई हैं। फिर 8 भुजाओं वाली होकर के प्रकट भई। अरे दुष्ट तू मुझे मारना चाहता है, तुझे मारने वाला तो ब्रज 84 में उत्पन्न हो चुका है। और हाँ, वो देवी कहाँ आई? वो देवी विंध्याचल में आकर के निवास करने लगी है। श्री अष्टभुजी मैया विंध्याचल में आके निवास करने लगी। इधर कंस बड़ा दुखी हुआ है और अपनी चंडाल चौकड़ी को एकत्रित किया। मेरा शत्रु तो पैदा हो गया, मारा कैसे जाए? पूतना ने वो जिम्मेदारी ले ली। आप चिंता मत करो, मैं दूध पिवा करके सबरे बालकन को मार डालूंगी। कंस कहता है ठीक है। इधर ब्रह्म मुहूर्त उपस्थित हुआ। नंद बाबा की 2 बहनाएं नंदा और सुनंदा, जो बहुत पहले से ही नंद बाबा के घर में आकर के डेरा डार के बैठी। या बा लल्ला है गो, तो ये यशोदा मैया के गलन में जो 9 लखा हार पड़ो है वाई मैं लेऊंगी। आज यशोदा मैया को जगवे में देरी भई। जैसे ही देरी भई वैसे ही नंदा यशोदा मैया को जगावे को ताई गई और देखती कहाँ है, एक नीलमणि सो लल्ला अपने पैरन को फेंक फेंक के खेल रहे हो है। नंदा हवानते चिल्लाई भैया है गो, है गो, है गो। नंद बाबा ने पूछा कहाँ भयो? वो लल्ला भयो। ओ नंद के लाला की जय, ओ नंद के लाला की जय। लल्ला भयो सुन करके श्री नंद बाबा दौड़े दौड़े गए हैं। यमुना जी में 101 डुबकी लगाई, यमुना का जल लाते हैं और जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ है। दिव्य उत्सव मनाया गया है। बोल नंद के लाला की। राधे राधे श्री जय हो, जय हो, जय हो। नंद के लाला की जय हो,
नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद प्रेम से कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की भाई जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की भाई जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की भाई जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल 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 की। कौन कुदिने हाथी घोड़ा कौन कुदिने पालकी। 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 छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। छोरन को सभी बैठ जाए। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। सभी से निवेदन है सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। कोई खड़े मत होइए। बधाई है। बधाई हो। बोल दिया मैं कोई नहीं बैठ रहा। मैया तो बधाई है। बाबा बधाई है। बाबा तो बधाई है। बधाई है। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। बैठ जाए सभी। कौन कुदिने लड्डू पेड़ा कौन कुदिने लापसी। कौन कुदिने लड्डू पेड़ा कौन कुदिने पालकी। कौन कुदिने लड्डू पेड़ा कौन कुदिने लापसी। कौन कुदिने लड्डू पेड़ा कौन कुदिने आपसी। नंद के नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। ओ जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। बोलो बोलो जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की।
सभी भक्त बैठ जाएं अपने स्थान पर। जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ मत रोवे कान्हा, मत रोवे लाला, ओ मत रोवे कान्हा, मत रोवे लाला, हो तो समझाए सुनता हुआ, समझाए लाला हुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। कन्हैया लाल की जय हो। बोलो बोलो लाला जय हो। बधाई हो। ओ खीर जलेबी लड्डू पूरी पुआ, खीर जलेबी लड्डू पूरी पुआ, ओ खीर जलेबी लड्डू पूरी पुआ, खीर जलेबी लड्डू पूरी पुआ। कोई समझाए सुनता हुआ, खुदा के अल्लाह हुआ। आज यशोमती के आनंद हुआ, आज यशोमती के आनंद हुआ। लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। जय हो। आइए नंद के लाला की, जय हो। आइए मारवाड़ी घूमर के साथ आए। मैया तो ये बधाई है, बधाई है। मैया तो ये बधाई बोलेंगे तो माताओं को बधाई देना है, और बाबा तो ये बधाई है बोलेंगे तो भाइयों को बोलना है। मैया तो ये बधाई है, बधाई है क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा तो ये बधाई है, बधाई है। मैया तो ये बधाई है, बधाई है। कुछ सुनाई ना पड़े भैया, का बोले बधाई है कि बधाई गए। मैया तो ये बधाई है, बधाई है। सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, आराम से बैठ सभी जाएं, लोग अपने अभी आराम से आनंद बैठ आएगा। जाएं और बधाई देने के लिए संगीत वालों के पास आ जाएं। सभी लोग संगीत वालों को बधाई देंगे, ब्राह्मणों को दक्षिणा देंगे और प्रेम से बधाई गाएंगे कि नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई, कि नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई, कि नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। जय हो। कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए।
सभी बैठ जाएं, सभी अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें, सभी बैठ जाएं। सभी से चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली कि नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई है, बधाई है। सबसे निवेदन है एक बार बैठ जाएं, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे निवेदन है बैठ ना जाएं। जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। न जाने किस ऋषि मुनि ने धागा लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। न जाने किस ऋषि मुनि ने धागा लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई। 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 बेटी बेटा रजू के आंगन में। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सवार बधाई लोगो। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। जय हो। हरी हरी हरी। सबसे निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अरे सुरेश बाबू, मुकेश बाबू कहाँ हैं सब लोग? थोड़ी आगे आवे, मंच पे आवे और संगीत वालों को बधाई बांटे। कानो कानो बात चली है पूछे हर ब्रज बाला। कानो कानो बात चली है पूछे हर ब्रज वाला। कानो कानो बात
चली है पूछे हर ब्रज बाला। कानों कानों बात चली है पूछे हर एक बाला। नंद भिगोरे यशोदा गोरी, नंद भिगोरे यशोदा गोरी, नंद भिगोरे यशोदा गोरी, नंद भिगोरे यशोदा गोरी। लाला कहीं विधि काला आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो। लाखों बार बधाई। ये नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। 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 बोल नंद के लाला की जय हो, बोल यशोदा के दुलारा की जय हो, बोल बंसी वारे की जय हो, बोल टेढ़ी टांग वारे की जय हो। आराम से आराम। तो भैया आज हमारे लाला का जन्म है और आज हमारे लाला का जन्म कैसे मनावे ये आप लोगों को बताना। ओ बधाई सारा भगता है, बधाई सारा भगता है। थोड़ा सा बोले 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 बोले। ओ बधाई सारा भगता है, बधाई सारा भगता है। ओ बधाई सारा भगता है। ओ बाजारे 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 देखो थाल बधाई सारा भगता है। बाजारे बाजारे देखो थाल बधाई सारा भगता है। बधाई सारा भगता है, बधाई सारा भगता है। जय हो बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने। माता यशोदा जय लाल बधाई सारा भगता है। माता यशोदा जय लाल बधाई सारे भगता ने। माता यशोदा जय लाल बधाई सारा भगता है। माता यशोदा जय लाल बधाई सारे भगता ने। बधाई है। झूल रहे यशोदा को लाल पालने में झूल रही यशोदा को लाल बधाई सारे भगता है। बधाई सारा भगता है, बधाई सारा भगता है, बधाई सारा भगता है।
यशोदा जय लाल बधाई सारा भगता बधाई है। बधाई सारा भगता बधाई सारा भगता बधाई सारा भगता बधाई सारा भगता कन्हैया को जन्म हुआ है कन्हैया को जन्म हुआ बधाई सारा भगता एक भी नहीं रहना चाहिए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया
घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयो बोलो कन्हैया लाल की जय हो। आरती हरि ओम चंद्रमा मनसो जातस्य सोह सूर्यो जायत श्रोत्रादय शिवराणस्य मुखादग्निरजायत आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोविंद के तारन सो प्यारो प्यारो इन पे प्राण न्योछावर कीजे आरती बाल कृष्ण की जय। तोरी बोलन मधुर सुहावे तारी बोलन मधुर सुहावे सखन संग खेलत सुख पावे सखन संग खेलत सुख पावे सोई सुखती जौन को ध्यावे सोई सुख जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजे आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर कुंवर कन्हैया श्री राधावर सुघर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खवैया ब्रज जन को नवनीत खिवैया देखत ही मन लेत बलैया देखत ही मन लेत बलैया यह छवि नैनन में भर लीजे आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटा भैया बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कह बोलत मैया कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया परम मुनित मन लेत बलैया परम मुदित मन लेत बलैया अपनो सर्वस्व इनको दीजे आरती बाल कृष्ण के जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गले पे जनती माला गले में बैजंती माला
काला काला नंद के नंदन गिया नंद मोहन ब्रज चंदन राधिका रमन बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की गगन समांग क्रांतिकारी गगन सम अंग कांति काली काली राधिका चमक रही आली राधिका चमक रही आली आली ओ लगन में ठाढ़े मन माली माली भ्रमर समर कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललक छवि श्यामाई गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की कनन में मोर मुकुट दिल से हाथ में और मुकुट बिल से देवता दर्शन तरसे देवता दर्शन को तरसे तरसे ओ सुमन बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बरसे बजे मुरचम मधुर मिलन गाली संग लाल गोपाली गिरिधर कृष्ण मुरारी आदि कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी आदि कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कुंज बिहारी कर्पूर संसार सारण भुजगे विहार सदा विद्यानंद तव भवानी सहित नमा त्वमेव माता च पिता मे त्वमेव वन्दुश्च सखा मे त्वमेव वक्त्रविण्णमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः इदमारार्तिक्यं समर्पयामि शिथिलीकरणं पुष्पहिदेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्तेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशो आरती बाल कृष्ण के जय अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की
मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी